प्रेरणा और पृष्ठभूमि। भारत भूमि सदा से ही तप, त्याग और सेवा की धरती रही है। इसी धरती पर स्वच्छता को धर्म का हिस्सा माना गया है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री महाराज जी की पावन प्रेरणा और परम श्रद्धेय विभूजी महाराज जी तथा परम श्रद्धेय श्री सुयश जी महाराज के दिव्य मार्गदर्शन में मानव उत्थान सेवा समिति ने स्वच्छता के इस अभियान को एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया है। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। सत्ताईस और 28 सितंबर 2025 ये 2 दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए, क्योंकि इन 2 दिनों में पूरे भारतवर्ष ने एक स्वर में पुकारा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। इस अभियान का उद्देश्य केवल सड़कों और गलियों की सफाई करना ही नहीं था, बल्कि हर नागरिक के मन और विचारों में स्वच्छता का महत्व जगाना था। हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है भाई, कूड़ा करकट साफ होना चाहिए। पर संत कहते हैं जहां आप कूड़े करकट को हटा रहे हो वहां मन के कूड़े को भी हटाओ। मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो मन की भी सफाई होनी चाहिए, ये भी दृष्टिकोण संतों का है। तो इससे हम मन की सफाई भी करें और अपने इलाके की सफाई भी करें, अपने गांव को भी सुंदर रखें। गांव हो या शहर, मंदिर हो या विद्यालय, कॉलोनी हो या बस्ती, हर जगह सेवाधारियों ने अपने श्रम से सेवा की मिसाल पेश की। हाथों में झाड़ू, सिर पर सेवा का संकल्प और हृदय में निस्वार्थ भावना, यही पहचान थी उन लाखों सेवाधारियों की जिन्होंने इस अभियान को जीवंत बनाया। कहीं नाले की सफाई हुई, कहीं सार्वजनिक स्थलों की धुलाई, कहीं
विद्यालय प्रांगण को चमकाया गया तो कहीं धार्मिक स्थलों को। बच्चों ने पोस्टर बनाए और बुजुर्गों ने अपने अनुभवों से नई पीढ़ी को प्रेरित किया। स्वच्छता केवल बाहरी सफाई तक सीमित नहीं है, यह हमारे मन और विचारों की भी स्वच्छता है। इसी भाव से सेवाधारियों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। गांव-गांव, गली-गली गूंज उठा यह संदेश, स्वच्छता अपनाइए, बीमारियों को दूर भगाइए। इस 2 दिवसीय अभियान में करोड़ों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सड़कों पर सफाई करते बच्चे, मोहल्लों में झाड़ू लगाते युवा, कूड़ा उठाते बुजुर्ग। यह दृश्य अपने आप में अद्भुत और प्रेरणादायी था। लोगों ने महसूस किया कि जब हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं तो असंभव दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। यह केवल सफाई नहीं थी, बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुनः जागरण था, एक नई सोच की शुरुआत थी। इस अभियान का सबसे बड़ा परिणाम यह रहा कि समाज ने स्वच्छता को केवल एक दिन का कार्यक्रम न मानकर इससे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रण लिया। जहां पहले गंदगी फैली रहती थी, वहीं अब स्वच्छता और अनुशासन की मिसाल दिखने लगी। लोगों ने समझा कि स्वच्छता स्वास्थ्य देती है और स्वास्थ्य से ही समृद्धि आती है। मानव उत्थान सेवा समिति का यह प्रयास हम सबके लिए प्रेरणा है। यह सिद्ध करता है कि जब समाज सेवा और एकता की भावना से जुड़ता है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि स्वच्छ भारत अभियान केवल 2 दिनों तक सीमित न रहकर हमारे जीवन का संस्कार बने, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहीं स्वास्थ्य है, जहाँ स्वच्छता है वहीं समृद्धि है, और जहाँ स्वच्छता है वहीं ईश्वर का वास है।